अगर मेरे पास 10 एस्पिरेंट की क्वेरी आती है तो उसमें से 6 या 7 लोगों की क्वेरी ये होती है कि सर मेरे मैथ्स मॉक टेस्ट में नहीं बनता। जब मैं वैसे प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो क्वेश्चन बन जाता है, वही सेम सवाल जब मैं मॉक टेस्ट खत्म हो जाता है तब लगाता हूँ वो बन जाता है, लेकिन मॉक टेस्ट में नहीं बनता। तो आप क्या करते हो ना, आप एक प्रोसेस जो है बाईपास कर चुके हो। उस प्रोसेस का नाम है सेक्शनल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। आप क्या करते हो, किसी टीचर से किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लेते हो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो आराम से। 4 से 5 मिनट में, 10 मिनट में एक एक सवाल की प्रैक्टिस करते हो। जब मॉक टेस्ट खत्म हो जाता है तो वही आपका दिमाग रिलैक्स होता है, आपके पास टाइमर का प्रेशर नहीं होता, तो वो सवाल आपसे बन जाता है। तो आपने जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की, ना ही चैप्टर वाइज ना ही मिक्स क्वेश्चन की, आप सीधे जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट में चले गए। तो वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप टाइम का जो प्रेशर है ना वो हैंडल करना सीखोगे। क्या होता है कि उस टाइम आपको सवाल से दिक्कत नहीं होता, आपको उस टाइमर से दिक्कत होता है, आप समझ नहीं पाते, वो एक साइकोलॉजी है। जब टाइमर चलता है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता या फिर प्रेशर में रहता है, तो कई बार हम सवाल को ही गलत पढ़ते हैं या फिर कैलकुलेशन में एरर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसीलिए मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो आपको, मैं जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको बार बार ये कहता हूँ कि सेक्शनल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हो या फिर आप रिवीजन करते हो, आपने नोट्स में जिन भी क्वेश्चंस को लिख रखा है पहले वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर लो आराम से। उसके बाद पर्टिकुलर चैप्टर का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ टाइमर के साथ। ठीक है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट में तो पॉसिबल नहीं हो पाता, मोबाइल से बहुत लोग टाइमर लगा कर नहीं कर पाते, तो भाई आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दो। ठीक है, दुनिया भर के वहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तो आप अगर उस प्रोसेस को बाईपास कर रहे हो, पहले आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, सेक्शनल मॉक टेस्ट की, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन की सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जाओ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफलाइन देना चाहिए कि ऑनलाइन। तो देखो, ऑनलाइन देना चाहिए। कहाँ कहाँ आप बुक लेके जाओगे, फिर मोबाइल सेट करोगे, उसमें टाइमर ऑन करोगे। सिंपली टेक्स्ट बुक अपना ऐप खोलो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, सेक्शनल मॉक टेस्ट खोलो और वहाँ पे अटेम्प्ट करो और कॉन्फिडेंस गेन करो। और अभी भी जिसके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको बता दूं, ले लो, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, हर एक सीरियस एस्पिरेंट के पास होना चाहिए। कल तक का सेल भी उसमें आपको पास प्रो, मतलब जो भी पास है सारा मर्ज कर दिया गया है, वो आपको 439 रुपये मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड GSO यूज करते हो। तो भाई ले लो और पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर पढ़ने का मन नहीं है, अगर अपनी पूरी जी जान सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो तो छोड़ दो, क्योंकि आप ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। ऐसे आप 10 से 15 साल तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप दोस्ती यारी रिश्तेदारी घूमना फिरना मौज मस्ती सब कुछ एक साथ करना चाहते हो तो नहीं होगा आपका सिलेक्शन। सीधी सिंपल सी बात सुन लो। ठीक है, तो अभी भी अगर दिमाग खुल रहा है तो करना है कर लो, नहीं तो भाई अपने डर्रे पे चलो, चलते रहोगे तुम्हारे साथ वाले बहुत आगे चले जाएंगे और कल को जब उनसे मिलोगे तो आंखें नहीं मिला पाओगे। ठीक है, फिर सोचोगे कि यार मेरे साथी था वो कहाँ से कहाँ चला गया और मैं कहाँ से कहाँ रह गया, जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे उसने डिसिप्लिन दिखाई, कंसिस्टेंसी दिखाई, जो ज़रूरत थी उसने उसको चेज किया, उस पर काम किया, उसको टाइम दिया और आपने जो है सब कुछ एक साथ करने चाहा।